हेलो दोस्तों, मास्टर इन इंग्लिश के नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम टेंस के कोर्स को पूरा करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट टेंस को डिटेल और सिंपल वे में बताया गया, जिसमें टेंस को इस तरीके से समझाया गया है जो न सिर्फ आपको टेंस सीखने में हेल्प करेगा बल्कि आपके भीतर इंग्लिश में थिंक करने की आदत को भी डेवलप करेगा। और यही स्पोकन इंग्लिश और साथ ही अच्छी रिटन इंग्लिश का भी आधार है। तो आपसे अपील है कि आप इस चैनल के वीडियो नंबर 2 और 3 को जरूर से जरूर देख लें। अब वीडियो नंबर 4 में बात होगी टेंस के तीसरे बेटे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में होने वाला कोई काम। प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह फ्यूचर टेंस के भी चार बेटे हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फ्यूचर सिंपल टेंस। बट उससे पहले आप लोगों से अपील है कि वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहें। दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस और बहुत ज्यादा फोकस के साथ आप इस चैनल के वीडियो को देखते रहें तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको खुद में बड़ा चेंज दिखेगा। आप पूरा वीडियो देखें और उसमें जो डिफरेंट सेंटेंस मैं लिखता हूं उसको ध्यान से देखें, समझें और वीडियो के बाद खुद भी ज्यादा से ज्यादा वैसे सेंटेंस को लिखें, अपनी नोटबुक पर लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अलावा सीखने का कोई बेहतर फॉर्मूला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है इसको समझिए। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच हैज टू हैपन एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। मतलब बहुत सीधा है, जो काम भविष्य में होना पक्का है वहां हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लीजिए। फ्यूचर सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। इसके बाद निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्यूचर सिंपल टेंस में वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर शैल और विल दोनों का यूज होता है। रूल के मुताबिक माने तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और विल के साथ शैल और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल को यूज करते हैं। इसका यूज होना चाहिए, लेकिन ये ट्रेडिशनल ग्रामर की बात है, यानी गुजरे जमाने की। आज मॉडर्न और स्पोकन इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट हो, विल इज कॉमनली यूज्ड और इसीलिए मैंने फ्यूचर सिंपल के स्ट्रक्चर में शैल का जिक्र नहीं किया है। लिहाजा आप भी बेफिक्र होकर किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करें और शैल को भूल जाएं, ताकि खासकर स्पोकन इंग्लिश में फ्यूचर सिंपल का यूज और आसान हो सके। अब आप फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस को देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई विल गो फॉर द मीटिंग टुमारो, यू विल डेफिनेटली पास द एग्जामिनेशन, one of my friend will come to see me, they will go to village in vacation, I will call you at weekend। ये सब वैसे ही सेंटेंस है दोस्तों जो मैंने पहले अभी कुछ देर पहले कहा। फ्यूचर में वो एक्शन जो जिसका होना पक्का है। नेक्स्ट है आई विल कॉल यू एट वीकेंड, ही विल नॉट कम टुमारो। विल को यहां मैं बता दूं आपको वॉन्ट भी लिखते हैं शॉर्ट में, जैसे डिड नॉट को डिडेंट लिखते हैं, डू नॉट को डोंट लिखते हैं, उसी तरह विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है। आई वॉन्ट टेल एनी वन वट हैपेंड, आई विल नॉट फॉरगेट योर हेल्प, आई विल नॉट फॉरगेट वट यू डू फॉर मी, वट विल यू डू दिस इवनिंग। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है विल यू कम विद मी। दोस्तों ये तो हुई फ्यूचर सिंपल टेंस की बात। अब आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नंबर है। यहां मैं आपको बता दूं टेंस के सबसे आखिरी फैमिली मेंबर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, यानी उसकी पढ़ाई को स्किप कर देंगे, क्योंकि इस टेंस का यूजेज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। दैट्स वाई बेवजह हम ज्यादा ग्रामर में नहीं उलझेंगे। तो फ्रेंड्स, एक टेंस को पढ़ने का काम तो खत्म हो गया, यानी आपके टेंस का कोर्स कुछ शॉर्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, मैं आपको टेंस के कोर्स को और शॉर्ट कर दूंगा, हाफ से भी कम। बट बिफोर दैट वी शुड फिनिश रेस्ट ऑफ टू टेंसेज। तो आप देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब कोई एक्शन या काम फ्यूचर में किसी निश्चित समय के दौरान जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। इसका स्ट्रक्चर देखिए,
अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस इसमें विल के बाद बी आता है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। निगेटिव में विल के बाद नॉट प्लस बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसी तरह इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब विल जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। अब दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे समझने का द बेस्ट वाला फॉर्मूला देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। विल बी डूइंग समथिंग, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है, एक इक्वल टू इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, विल बी डूइंग समथिंग इक्वल टू विल बी इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी भी वर्क और एक्शन के बीच में होना, कब, फ्यूचर में। इस टेंस के सेंटेंस से जाहिर होता है कि कोई काम फ्यूचर में स्पीकर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा। अब आगे कुछ और भी एग्जांपल देखते जाइए, आपको सब क्लियर होता जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल बी वॉचिंग अ न्यू मूवी, मतलब मैं एक न्यू मूवी देखता रहूंगा उस समय, फ्यूचर की बात है। आई विल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ऐसे सेंटेंस में नेक्स्ट वीक, टुमारो ये सब भी बताया जाता है, जिससे कि फ्यूचर टेंस जाहिर होता है। नेक्स्ट है राहुल विल बी वॉचिंग फाइनल मैच एट 8:30 PM, ये बताया जा रहा है फ्यूचर में आज शाम में राहुल नाम का जो शख्स है वो फाइनल मैच देख रहा होगा 8:30 बजे रात में। नेक्स्ट है दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक बताया जा रहा है इसी समय पे, मान लीजिए अभी 10 बज रहा हो रात का, तो नेक्स्ट वीक दिस टाइम आई विल बी एंजॉइंग ऑन अ बीच, डोंट कॉल मी बिटवीन 9 and 10, वी विल बी हैविंग डिनर देन। नेक्स्ट है एट 10 AM टुमारो शी विल बी वर्किंग और शी विल बी इन ऑफिस। फ्यूचर सिंपल के इस स्ट्रक्चर को दो तरीके से भी लिखा जाता है कभी कभी, शी विल बी वर्किंग और शी विल बी इन ऑफिस, मतलब वो ऑफिस में काम कर रही होगी या ऑफिस में मौजूद रहेगी, दोनों एक ही बात है। दे विल नॉट बी वॉकिंग इन द पार्क, नेक्स्ट वी विल नॉट बी देयर टुमारो, यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह पर बी आया है। बी भी एक तरीके का वर्ब है, कौन सा वर्ब है ये मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। व्हाट टाइम विल योर फ्रेंड्स बी अराइविंग टुमारो, दोस्तों कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये आखिरी टेंस था जिसे आपने समझ लिया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब एक बार फाइनली जरा इन तीनों टेंसेज में फर्क और इसके यूज करने के तरीके को समझ लीजिए। इसके लिए मैं 3 सेंटेंसेज आपके सामने रखता हूं, तीनों एक ही सेंटेंस है, एक ही एक्शन हो रहा है तीनों में, बस जरा जरा फर्क से देखिए कि कैसे 3 अलग टेंस हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस देखिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस देखिए, एट 5 PM yesterday सौरभ वॉज वर्किंग इन हिज ऑफिस। अब इसमें टाइम फ्रेम दिया जा रहा है बट yesterday भी लिखा हुआ है, कल, बीता हुआ कल। सौरभ वॉज वर्किंग इन हिज ऑफिस, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि सौरभ वॉज इन हिज ऑफिस, कब, कल जो बीत गया कल, उसमें शाम 5 बजे सौरभ जो है वो अपने ऑफिस में था। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस देखिए, इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, इट्स 5 PM नाउ, जैसे पास्ट में एस्टरडे हुआ, प्रेजेंट में नाउ से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इट्स 5 PM नाउ सौरभ इज वर्किंग इन हिज ऑफिस, or you can write also Saurabh is in his office. Next future continuous tense, at 5 PM tomorrow, जैसे पास्ट में yesterday ऐड हुआ, यहां पर tomorrow लिखा गया। at 5 PM tomorrow Saurabh will be working, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Saurabh will be in his office। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़िए और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। Future perfect tense is used for an action that will be completed before a specific time in future, मतलब फ्यूचर में एक निश्चित समय तक या एक काम खत्म होने के पहले दूसरा काम खत्म हो जाएगा, इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, और बाकी तमाम प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हर सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ये तीनों के स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। बेसिकली इस टेंस से ये रिफ्लेक्ट होता है कि फ्यूचर यानी भविष्य में किसी निश्चित वक्त पर काम खत्म हो चुका होगा। ऐसे सेंटेंस में हम लोग बाय, बिफोर, बाय द टाइम का यूज भी करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए,
आई विल हैव सेंट ऑल द ईमेल्स बाय 6 PM। ये बताया जा रहा है इसमें कि शाम के 6 बजे तक मैं सारे ईमेल्स को लिख दूंगा, खत्म कर दूंगा। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय 5 PM। मतलब एक सर्टेन टाइम, जो डेफिनेशन में मैंने बताया आपको कि सर्टेन फ्यूचर टाइम के पहले काम एक्शन खत्म हो चुका होगा, वही बताया जा रहा है। मतलब 5 बजे तक he will have completed this work by 5 PM। नेक्स्ट है they will have cleaned all the rooms before guest arrives। मतलब गेस्ट के आने के पहले रूम को साफ कर दिया जाएगा। at 7:30 PM the match will have finished। 7:30 बजे शाम तक मैच जो है वो खत्म हो चुका होगा। इसमें थोड़े इस टाइप के लॉन्ग सेंटेंस भी आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रिया विल नॉट बी एट होम, जैसे इसमें देखिए 2 सेंटेंस को ऐड किया जा रहा है। Priya will not be at home at 9 AM. She will have gone to office। Next है we are late। The movie will have started by the time we reach the cinema। कोई फैमिली मेंबर है, मान लीजिए मूवी देखने जा रहा है, बट उसमें से किसी एक मेंबर ने ही कहा कि हम लोग लेट हो चुके हैं, मूवी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जब तक हम लोग सिनेमा हॉल तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल देख लिए। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट we will see the difference in usage of all 3 types of perfect tense, means present perfect, past perfect and future perfect tense। अब इन तीनों में भी फर्क क्या है ये समझाने के लिए मैं फिर एक बार एक ही सेंटेंस को तीनों ही फॉर्म में आपके सामने लिखता हूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे किसी सेंटेंस को लिखते हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 24 ईयर्स। मान लीजिए किसी कपल के मैरिड लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी शादी को कितने दिन हो गए, तो प्रेजेंट में हम कैसे बताएंगे, दे हैव बीन मैरिड फॉर 24 ईयर्स, मतलब उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं। अब इसी बात को अगर पास्ट में बताना हो तो कैसे बताएंगे, व्हेन देयर फर्स्ट चाइल्ड केम दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 ईयर्स। मतलब उनका जब पहला इशू बेबी हुआ था उस समय उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट को देखिए, नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स। मतलब अगले साल उनकी शादी को 25 साल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने 3 वीडियो के जरिए अब तक कुल 11 टेंस को अच्छे से आपने समझ लिया है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जिसमें विल हैव बीन के साथ वर्ब का 4th फॉर्म यूज होता है, क्योंकि इस टेंस का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में तो आप इसका यूज और भी नहीं कर सकते। यानी टेंस का कोर्स आपके लिए खत्म हो चुका है, जिसमें आई होप कि आपने 11 टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया होगा। अगर हाँ तो मैं आपके लिए टेंस को और आसान बना देता हूं। टेंस में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बातचीत या राइटिंग में भी हम सभी टेंस को बार बार यूज नहीं करते। तो आपको अब करना क्या है, अब आप ये जान लीजिए, आपको सिर्फ 5 टेंस पर कमांड कर लेना है, जिसके बाद आपकी स्पीकिंग और राइटिंग इन इंग्लिश की टेंशन बहुत हद तक दूर हो जाएगी। अब वो 5 कॉमनली यूज्ड टेंस कौन से हैं उनके भी नाम देख लीजिए। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, यानी जो सबसे पहला है उसका यूज भी सबसे ज्यादा होता है। दूसरा सबसे ज्यादा यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें हम किसी भी पास्ट की स्टोरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा यूज है फ्यूचर सिंपल टेंस का। इसके बाद नंबर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, मतलब जो प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में। और फिर आखिर में नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों फाइनली टेंस और पूरे इंग्लिश को समझने का ये द बेस्ट वाला तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस के डिफरेंट फॉर्म और स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट सेंटेंस फ्यूचर सिंपल ही होंगे। ऐसे कुल 6 से 7 टाइप के स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो मिस मत कीजिएगा वीडियो नंबर 5 को। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी आगे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और कुछ नया सीखते रहें।